नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सृष्टि की शुरुआत से भी, जी हाँ, उससे भी पहले की है। ये कहानी है अहंकार की, एक ऐसे वरदान की जो अमरता के बराबर था, और एक ऐसी दिव्य चाल की जिसने ब्रह्मांड का पूरा भाग्य ही बदल कर रख दिया। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में, किसी ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है जिसकी मौत सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी मर्जी पर हो। यही वो पहेली है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी गुत्थी जो 5000 साल के भयानक युद्ध के बाद भी नहीं सुलझ सकी, और ये चुनौती किसी और के सामने नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के सामने थी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। उस समय जब कुछ भी नहीं था, जब ब्रह्मांड का अस्तित्व तक नहीं था। ये कथा है सृष्टि की पहली सुबह की, जब पहली समस्या ने जन्म लिया। कल्पना कीजिए दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए सिर्फ एक अनंत शांत ब्रह्मांडीय महासागर है, घना अंधेरा और चारों तरफ खामोशी। इसी गहरे जल में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में लीन थे। ये सिर्फ नींद नहीं थी, ये चेतना की वो अवस्था थी जहां वो सृष्टि के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, और उनकी नाभि से जो कमल निकला था उस पर विराजमान थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। और ठीक उसी शांत माहौल में एक अप्रत्याशित घटना हुई। भगवान विष्णु के कानों से निकले मैल से, जी हां, कानों के मैल से, जो असल में ब्रह्मांड की पहली अशुद्धता थी, दो भयानक शक्तियों का जन्म हुआ, मधु और कैटब। ये कोई आम असुर नहीं थे, ये तो इस ब्रह्मांड में अराजकता और अज्ञान के पहले प्रतीक बनकर उभरे थे। तो आखिर ये मधु और कैटब थे कौन? चलिए जरा करीब से जानते हैं इन दो भाइयों को, और समझते हैं कि क्यों वे एक ऐसी असंभव चुनौती बन गए थे। उनकी असली ताकत का राज क्या था? देखिए, ये दोनों भाई एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मधु वो बना था तमोगुण से, यानी अंधकार, अज्ञान और विनाश की शक्ति। वहीं दूसरी तरफ था कैटब, जो रजोगुण से पैदा हुआ था, मतलब जुनून, आक्रामकता और जबरदस्त महत्वाकांक्षा। उसमें अहंकार तो मानो कूट कूट कर भरा था। तो सोचिए, एक तरफ अज्ञान और दूसरी तरफ अहंकार, ये दोनों जब साथ मिले तो विनाश का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गए। लेकिन उनकी असली ताकत कुछ और ही थी। उन्होंने हजारों साल तक कठोर तपस्या की और देवी माँ से इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल कर लिया। मतलब ये कि उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत तब तक नहीं मार सकती थी जब तक वे खुद मरना न चाहें। यही वो वरदान था जिसने उन्हें अजेय बना दिया। और जानते हैं, इसी वरदान ने उनके अंदर उस जहरीले अहंकार को जन्म दिया जो किसी भी शस्त्र से कहीं ज्यादा घातक था। और अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जरा सोचकर देखिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने का जो सोर्स कोड है, जो ब्लूप्रिंट है, अगर वही चोरी हो जाए तो? खैर, ठीक यही हुआ। अपने वरदान के नशे में चूर मधु और कैटब ने सीधा ब्रह्मा जी पर ही हमला कर दिया और उनसे चारों वेद छीन लिए। अब ये समझना जरूरी है कि वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं थे, वो तो सृष्टि के निर्माण का परम ज्ञान थे। वो नक्शा थे जिसके बिना ब्रह्मांड की रचना हो ही नहीं सकती थी। इसका नतीजा, ब्रह्मा जी के हाथ खाली हो गए। उनके पास सृष्टि की रचना का कोई तरीका ही नहीं बचा। सोचिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनने से पहले ही खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। एक ऐसी आपदा जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अब जब पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही दांव पर लग गया हो तो टकराव तो होना ही था। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसे महायुद्ध में बदल गई जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। एक ऐसा गतिरोध जो हजारों साल तक चला। घबराकर ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को उनकी गहरी निद्रा से जगाएं। जैसे ही भगवान विष्णु जागे और उन्हें पूरी बात पता चली, वो क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत उन असुरों को ललकारा ताकि वेद वापस लाए जा सकें। और बस यहीं से शुरू हुआ सृष्टि के इतिहास का एक सबसे लंबा और भीषण युद्ध। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन या 2-2 साल नहीं चली, पूरे 5000 साल। 5000 सालों तक ये युद्ध बिना रुके चलता रहा। दोनों तरफ से बराबर की टक्कर थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि इस लड़ाई को सिर्फ बाहुबल से, सिर्फ शक्ति से नहीं जीता जा सकता।
इतने लंबे और थका देने वाले युद्ध के बाद भगवान विष्णु एक बात समझ गए थे। इन असुरों को शस्त्रों से हराना नामुमकिन है। अगर इन्हें हराना है तो शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा, माया का सहारा लेना होगा। जहां शस्त्र फेल हो जाते हैं, वहां विवेक को काम करना पड़ता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर, अपने चरम पर पहुंचती है। 5000 साल की लड़ाई के बाद अब ये युद्ध मैदान में नहीं, बल्कि मन में लड़ा जाना था। ये शस्त्रों की नहीं, बल्कि बुद्धि की लड़ाई थी। और इस पहेली को शक्ति से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान के एक शानदार दाव से सुलझाया गया। तब भगवान विष्णु ने देवी महामाया का आवाहन किया, और देवी ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया था, उनका अहंकार। देवी जानती थी कि उनका वरदान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसी ताकत ने उनके अंदर एक जबरदस्त अहंकार पैदा कर दिया था। और बस देवी ने इसी अहंकार को अपना हथियार बनाने का फैसला किया और उन पर अपनी माया का जाल बिछा दिया। देवी ने माया से उनके अहंकार को और हवा दी। उन्होंने असुरों से कहा कि अरे, आप दोनों तो इतने महान और शक्तिशाली हैं कि आपका पद तो ब्रह्मा और विष्णु से भी कहीं ऊंचा है, और जो इतने ऊंचे पद पर होते हैं वो तो हमेशा अपने से नीचे वालों को वरदान देते हैं, है ना? और बस चाल काम कर गई। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। देवी की बातों में आकर मधु और कैटब का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने विष्णु से कहा, हम तुम्हारी वीरता से बहुत खुश हुए, मांगो, जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। और यही था वो पल। बिसात बिछ चुकी थी। भगवान विष्णु ने बड़ी ही चतुराई से उनके ही दिए हुए प्रस्ताव को उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने कहा, अगर आप सच में इतने प्रसन्न हैं तो मुझे बस यही वरदान दीजिए कि मैं आप दोनों का वध कर सकूं। ये सुनते ही दोनों असुरों के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो सन्न रह गए। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे इस पूरी घटना का, इस दिव्य चाल का हमारी अपनी दुनिया, हमारी पृथ्वी के निर्माण से एक बहुत ही सीधा और हैरान कर देने वाला कनेक्शन है। अब असुर अपने ही दिए वचन में बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने एक आखिरी बहुत चालाक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, पर तुम हमें सिर्फ ऐसी जगह मार सकते हो जहां पानी की एक बूंद भी न हो। उन्हें पूरा यकीन था कि चारों तरफ फैले इस महासागर में ऐसी सूखी जगह मिलना तो नामुमकिन है, पर शायद वो ये भूल गए थे कि वो किसके सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु ने पल भर में अपने शरीर को इतना विशाल, इतना बड़ा कर लिया कि उनकी जांघें उस अनंत महासागर के पानी से भी ऊपर उठ गई, एक सूखी जमीन की तरह। और फिर अपनी ही शर्त में फंसकर उन दोनों असुरों को भगवान विष्णु की जांघों पर अपना सिर रखना पड़ा, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। कथाओं के अनुसार उनके विशाल शरीरों से इतनी ज्यादा चर्बी, जिसे संस्कृत में मेद कहते हैं, वो निकली कि उसी के जमने से हमारी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जानते हैं, इसी वजह से हमारी पृथ्वी का एक प्राचीन और पवित्र नाम मेदिनी भी है। एक ऐसी दुनिया जो सचमुच उनके उस विशाल अहंकार से ही जन्मी थी। तो आखिर में ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। मधु और कैटब को जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उसी ताकत से पैदा हुआ अहंकार उनकी सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी बन गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी हमारी अपनी सबसे बड़ी खूबी, हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारे पतन का कारण बन जाती है।